सभी योग साधकों को मेरा प्रणाम। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल योगा वेलनेस पर। आज हम करेंगे हलासन की प्रैक्टिस, जिसको इंग्लिश में प्लो पोज भी कहा जाता है। इस आसन को करने से हमारे शरीर की आकृति हल या प्लो के समान हो जाती है, जिसे खेतों में चलाया जाता है, इसीलिए इसको हलासन नाम दिया गया है। तो पहले हम करेंगे हलासन की प्रैक्टिस और उसके बाद इसका काउंटर पोज, बेनिफिट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए करते हैं हलासन की प्रैक्टिस। हलासन करने के लिए हमें अपनी बैक के बल लेट जाना है। कमर के बल लेट जाइए, पैर और घुटने मिले हुए। इसके बाद और हैंड बाय द साइड्स ऑफ योर बॉडी। इसके बाद इनहेल करते हुए ये रेज योर लेग्स अप टू 90 डिग्री स्लोली। और इसके बाद अब हम चाहें तो अपने हिप्स को हाथों से सपोर्ट दे सकते हैं, या अपने हाथों को इस तरीके से मैट पे करके बॉडी को सपोर्ट दे सकते हैं। और सांस को अंदर रोक के हमें अपने पैरों को सर के पीछे लेकर जाना है। आप चाहें तो अपनी बॉडी को इस तरीके से सपोर्ट्स दे सकते हैं अगर आप बिगनर हैं तो, नहीं तो आप अपने हाथों को यहाँ भी रख सकते हैं। Better you give support to your body with your hands. पोज में आने के बाद आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। इनहेल एंड एक्सहेल डीपली। अगर आप बिगनर हैं तो 10 से 15 सेकंड इस पोज में रुकिए, और अगर आप हलासन की प्रैक्टिस करते हैं तो आप 1 मिनट तक रुक सकते हैं। और जब आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो आप 15 मिनट्स तक इस पोज में रह सकते हैं। आपके घुटने पैर सीधे रहेंगे, और वापस आने के लिए सांस को अंदर रोक के रखिए, अपने हाथों को सीधा कीजिए, सपोर्ट दीजिए, और स्लोली ब्रिंग योर बॉडी डाउन। बिना कोई झटका दिए अपने बॉडी को आपको नीचे लेकर आना है, और एक्सहेल करते हुए रिलैक्स स्लोली डाउन। अगर आप बिगिनर हैं, आपकी बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल नहीं है, तो आपको ये आसन कैसे करना है। इसके लिए आप अपने सर के पीछे कोई चेयर रख सकते हैं, स्टूल रख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक बोल्स्टर रखा है, आप योगा ब्लॉक्स रख सकते हैं। और उसी तरीके से इनहेल करते हुए रेज योर लेग्स एंड सांसों को अंदर रोक के आप अपने पैरों को बोल्स्टर, चेयर या जो भी सपोर्ट आपने लिया है उस पर रख सकते हैं। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद जब आप यहाँ तक आने में कंफर्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद आप और कोई सपोर्ट ले सकते हैं जो इससे कम हाइट का हो। और धीरे धीरे जब आप वहां तक प्रैक्टिस करने लगेंगे, आप विदाउट सपोर्ट के हलासन कर सकते हैं। फिर सांसों को अंदर रोक के ब्रिंग योर बॉडी डाउन एंड एक्सहेल करते हुए रिलैक्स डाउन। उसके बाद 30 सेकेंड्स के लिए शवासन में रिलैक्स कीजिए। ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल डीपली। अब हमने हलासन की प्रैक्टिस कर ली है। हलासन की प्रैक्टिस करने के बाद इसका काउंटर पोज करना उतना ही कंपलसरी है। काउंटर पोज करने से क्या होता है कि जो हमारे मसल्स या जॉइंट्स जिसमें भी खिंचा हुआ है वो वापस से ठीक हो जाएगा। तो हलासन का काउंटर पोज करने के लिए हम मत्स्यासन कर सकते हैं, सुप्त वज्रासन कर सकते हैं, या फिर भुजंगासन कर सकते हैं, और उष्ट्रासन कर सकते हैं। मैं आपको सरल वाला मत्स्यासन करके दिखाती हूँ। मत्स्यासन करने के लिए आप कमर के बल लेट जाइए और स्लोली लिफ्ट योर बॉडी लाइक दिस, एंड अपने जो हेड का क्राउन है उसको आप रख दीजिए। चेस्ट ओपन। ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल अप टू 10 काउंट्स, 10 to 15 counts. Open your chest, open your shoulders. रिलीज करने के लिए वापस, और हेड डाउन
and relaxing Savasana. Inhale and exhale. अभी हमने देख लिया है कि हलासन को कैसे किया जाता है। एक बार मैं फिर से ब्रीदिंग पैटर्न बता देती हूँ। हलासन करने के टाइम जब हम लैग्स रेज करेंगे 90 डिग्री तक हमें इनहेल करना है और उसके बाद सांसों को अंदर रोक के लैग्स को सर के पीछे लेके जाना है। जब हम पोज में आ जाएंगे तो हमें नॉर्मली ब्रीथ करना है, इनहेल एंड एक्सहेल, और पोज से वापस आने के लिए सांसों को अंदर रोक के हमें लैग को 90 डिग्री तक ले आना है और फिर एक्सहेल करते हुए अपने लैग्स को नीचे मैट पे प्लेस कर देना है। ये हो गया ब्रीदिंग पैटर्न। अब बात करते हैं हलासन के बेनिफिट्स के बारे में। क्योंकि हलासन करने से जो हमारी लैग्स हैं वो सर के पीछे जाती हैं, तो जो ब्लड का फ्लो है वो ब्लड जो फ्लो करता है दैट इज फ्रॉम लैग्स टू हेड्स। इससे क्या होता है, हमारी ब्रेन की सेल्स एक्टिवेट हो जाती है और हमारी इंटेलेक्चुअल पावर जो है वो इंक्रीज होती है, मेमोरी शार्प हो जाती है, और जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं वो इलिमिनेट होती है, जैसे एक्ने है, पिंपल्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हमारी दूर होती हैं। और जो डार्क सर्कल्स हैं आईज के अंदर वो भी करेक्ट होते हैं। ये आईज की प्रॉब्लम्स को भी क्योर करता है और स्किन हमारी ग्लो करने लगती है। ऑल्सो हलासन स्टॉप्स द ग्रेइंग एंड फॉलिंग ऑफ हेयर, बालों को गिरने और सफ़ेद होने से ये रोकता है। और उसके अलावा स्किन और हेयर के लिए इट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। अगर हम दूसरा पॉइंट बात करें तो जो हलासन है हमारे शोल्डर्स को स्ट्रोंग करता है और पावरफुल बनाता है, और इट इज़ गुड फॉर आवर आर्म्स ऑल्सो। क्योंकि हलासन करने से हमारी जो स्पाइन है उसको एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच मिलता है, तो जो स्पाइन है वो फ्लेक्सिबल बनती है, वो स्ट्रोंग बनती है। और अगर स्पाइन फ्लेक्सिबल स्ट्रोंग रहेगी तो हम लंबे टाइम तक यंग और एक्टिव रह सकते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो हलासन बुढ़ापे को दूर भगाने के लिए योग है। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो हलासन करने से हमारे डायफ्रागम का मूवमेंट होता है, जिससे जितने भी हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स है लाइक स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, उन सब की एक बहुत ही अच्छी मसाज होती है। और उसके होने से जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो एक्टिवेट हो जाता है। और हलासन कॉन्स्टिपेशन और डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम को भी रिलीव करता है। अगर ओवरऑल कहा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए या पाचन तंत्र के लिए हलासन एक बहुत ही अच्छा आसन है। हलासन प्रोमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैंक्रियाज, और इंसुलिन का प्रोडक्शन होने से ये हमारे डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। ये लीवर और हमारे किडनी फंक्शंस को भी इम्प्रूव करता है। और जो हलासन है वो रेगुलेट करता है थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को, जिससे कि हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है। और इसी वजह से हलासन थायराइड के जो पेशेंट्स हैं उनको भी रिकमेंड किया जाता है। इसके साथ ही क्योंकि इसकी वजह से ब्रेन में ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाता है, ये माइंड को काम करता है और स्ट्रेस और एंजाइटी को भी रिलीव करने में हमारी हेल्प करता है। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द थाइमस ग्लैंड एंड इम्यून सिस्टम को भी ये बूस्ट करता है। इसके साथ ही हलासन हमारे वेट लॉस में हेल्प करता है, ओबेसिटी को रिड्यूस करता है, और ये एक्सेस फैट को कट करता है फ्रॉम बेली, साइड फैट, हिप्स एंड थाइज फैट। इट इज़ अ वेरी गुड आसन फॉर वीमेंस। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है। इट इज़ गुड फॉर इनफर्टिलिटी एंड इट हेल्प्स टू रिमूव द symptoms of menopause, and it also helpful for regulating periods and to ease period pain. It is a therapeutic asan for all throat related ailments, backache, headache, and it has a lot of benefits. अगर आप हलासन की प्रैक्टिस करते हैं तो यह आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए एक बहुत ही अच्छा आसन है। अभी हमने जाने हैं हलासन के बेनिफिट्स। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ हलासन। हमें हलासन करते टाइम क्या क्या सावधानियां रखनी है, किन किन पेशेंट्स को या किन किन बीमारी से ग्रसित लोगों को हलासन नहीं करना है। जिनको हाई बीपी की समस्या हो, हर्निया पेशेंट्स, जिनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, बैक रिलेटेड सीवियर इंजुरीज है, नेक पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के पेशेंट्स को ये आसन नहीं करना है। और प्रेगनेंसी में या आपके मेंस्ट्रुएशंस चल रहा है तो ये आसन आपको परफॉर्म नहीं करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल योगा वेलनेस को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।